नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 15 लेकर। दोस्तों ये रीट ईवीएस का 15वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 14 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर यहाँ पर मिल जाएगा और साथ ही इस जगह आपको रीट ईवीएस मॉडल टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 विशेषकर रीट लेवल 1 के लिए बहुत उपयोगी है। इसी के साथ साथ सेकंड लेवल के लिए भी इसमें प्रश्न उपयोगी है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और अगर आप 25 क्रॉस करते हो तो आपकी एकदम बेस्ट तैयारी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 26 सितंबर को रीट परीक्षा फिक्स हो चुकी है, तो इस हिसाब से आपके पास लगभग 3 महीने हैं दोस्तों, 90 दिन है। तो उस हिसाब से सब कुछ छोड़ करके तैयारी में जुट जाइए, तन मन धन से तैयारी में जुट जाइए ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच किस प्रकार के संबंध आवश्यक होते हैं? सहयोगात्मक संबंध, स्वायत्तता के संबंध, पारस्परिक पूरकता के संबंध, व्यक्तिगत संबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सहयोगात्मक संबंध। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तंबाकू जिसका प्रयोग खाने में और धूम्रपान में किया जाता है उसमें कौन सा घातक तत्व पाया जाता है? निकोटीन, एल्कोहल, सेनजोन, मेकाइस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, निकोटीन। यहां पर सही आंसर होगा निकोटीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्यास परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्लाज्मोडियम के वाहक है मादा क्यूलेक्स, नर क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मादा एनाफिलीज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बेंटोनाइट सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो कि राज्य में निकाला जाता है। उदयपुर और भीलवाड़ा, चूरू और सीकर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बुध। दोस्तों जो बुध ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसी के साथ साथ जो शुक्र ग्रह है उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यहां पर अपना सही आंसर है विकल्प नंबर 1, बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, पर्वतारोही मालाबत पूर्णा का जन्म स्थान कौन सा है? केरल, राजस्थान, असम, तेलंगाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, तेलंगाना। पर्वतारोही जो मालाबत पूर्णा है उनका जन्म तेलंगाना में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, यदि गींदड़ नृत्य शेखावाटी की पहचान है तो बम नृत्य पहचान है? अलवर भरतपुर का, अलवर धौलपुर का, धौलपुर सवाई माधोपुर का, धौलपुर करौली का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अलवर भरतपुर का। गींदड़ नृत्य शेखावाटी की पहचान है और जो बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर की पहचान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वह राजस्थान का वह देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? पाबू जी, गोगा जी, पीपा जी और जसनाथ जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसे भी लूटा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल है पर्यावरण का भौतिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 12वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, वाटसन ने, पाउलोव ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, थॉर्नडाइक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का, अजैव घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का, उपयुक्त सभी का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी का। भूगोल विषय में सभी का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है निर्देशित, पथ प्रदर्शित, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पेडागोजी का अर्थ है विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने की विधि, कक्षाओं में शिक्षण का पर्यवेक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। अवरोधन की समस्या, अपव्यय की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता और गंभीर समस्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अपव्यय की समस्या। यहां पर सही आंसर आएगा विकल्प नंबर 2, अपव्यय की समस्या। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, राज्य में काष्ठ कला की दृष्टि से देश में प्रसिद्ध स्थान है अकोला, बस्सी चित्तौड़गढ़, जेठाना, जालोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बस्सी चित्तौड़गढ़, जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, नागौर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है। मस्तिष्क, यकृत, आमाशय, जननांग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, यकृत। जो पीलिया है वो यकृत से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लांगुरिया नृत्य होते हैं केला देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, केला देवी के मंदिर में। जो लांगुरिया नृत्य है केला देवी के मंदिर में होते हैं, जो कि केला देवी मंदिर है करौली में है, कालीसिल नदी के किनारे। काली सिंध नहीं, कालीसिल नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, राजस्थान के भवन निर्माण में आने वाली सागवान और शीशम के वृक्ष राज्य के किस भाग में बहुतायत पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह है सोयाबीन, राई एवं सरसों, मूंगफली, तिल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राई एवं सरसों। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25,
राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? रानी झांसी, हाड़ी रानी, कालीबाई, जोधाबाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हाड़ीबाई, जो हाड़ी रानी है इनके नाम पर पहली महिला सशस्त्र बटालियन होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, अरावली की उच्चतम चोटी है? शेर, नाग पहाड़, गुरु शिखर, अचलगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की उच्चतम चोटी है जो कि सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, धरती धोरारी व पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे? कन्हैयालाल सेठिया, पंडित भरत व्यास, मैथिली शरण, तारा प्रकाश जोशी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कन्हैयालाल सेठिया। यहां पर सही आंसर होगा, पाथल पीथल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म, मृत्यु, कन्यादान, विवाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 विवाह। यहां पर सही आंसर होगा विवाह। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, रंगनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पुष्कर। पुष्कर जो अजमेर में है वहां पर रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों रीट में सिलेक्शन लेने के लिए आपके ईवीएस में कम से कम 25 तो सही होने ही चाहिए, तो आप अभी से उसके लिए तैयार रहें। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही कौन है? तेनजिंग नोरगे, फूदोरजी, शेरपा आंगरीटा, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 फूदोरजी। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।